हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के एक और चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं टिश्यू के साथ। तो ये हमारा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो हमने जो हमारा चैप्टर है सेल इन द बिगिनिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ कवर कर लिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टिश्यू इन एक्शन। तो आइए देखते हैं टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। फर्स्ट ये स्टार्ट कर रहा है द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, कि जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। लाइफ स्टार्ट एज सिंगल सेल। लाइफ स्टार्ट करते एक सिंगल सेल से। हमने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में पढ़ा जब मेल और फीमेल, ठीक है, जब दोनों का, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने से इनके जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने वाली प्रोसेस को हमने क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था कि मेल से स्पर्म और फीमेल से एग, जब दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होके एक सेल बनाते हैं। उस सेल को हमने बोला था क्या? जायगोट। जायगोट। तो जायगोट क्या थी हमारी? एक जायगोट हमारी एक सेल थी। तो हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। फिर ये जायगोट हमारा क्या करेगा? बाद में डिवीजन करता चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सेल वो डिवाइड करती है रिपीटेडली, ठीक है। फिर उसका होगा टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द सेल। द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ का मतलब है जो हमारी लाइफ एक सेल से स्टार्ट होती है, फिर वही सेल रिपीट में डिवीजन करती है, और डिवीजन करने के बाद क्या बनाती है? वो लार्ज नंबर ऑफ द सेल। टॉपिक है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कॉपिंग ऑफ द सेल, की सेल अपनी कॉपी बना रही है। दिस सेल ग्रेजुअली स्पेशलाइज टू फॉर्म ए डिफरेंट पार्ट। अब क्या बोल रहा है कि एक सेल से हमारा जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो हमारी नंबर ऑफ सेल बनी है ना, जो लार्ज सेल बनी है, ठीक है, जो हमारी बहुत सारी सेल बनी है एक सेल से, वो क्या कर रही है? उनका जो फंक्शन है वो डिवाइड हो चुका है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या हो चुका है? डिफरेंशिएट हो चुका है। कैसे? जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी जो स्किन की सेल होंगी वो किस चीज का काम करेंगी? वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी। जो मसल सेल है हमारी मसल्स के हैं, ठीक है, जो मसल्स है वो काम करेंगे किसकी? मूवमेंट के लिए। जो बोन्स हैं, बोन क्या? फॉर सपोर्ट के लिए। और जो नर्व सेल है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल which cell are similar in a structure that work together and perform a specific function। इसका मतलब क्या है कि टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और वो सेल क्या होती हैं? वो सेल होती है सिमिलर, एक जैसी होती हैं। और वो सभी एक जैसी सेल क्या करती हैं? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सेल, जो सेल दिखने में क्या है? एक जैसी हैं, और सभी सेल एक ही फंक्शन कर रही हैं, उस ग्रुप को बोलेंगे हम टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ली हार्ट की सेल, ठीक है। हार्ट का काम होता है क्या? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब जो हार्ट की सेल होंगी, ठीक है, कार्डिक सेल उनको बोलेंगे हम। तो कार्डिक सेल क्या है? कार्डिक सेल जो हमारी हार्ट वाली सेल उनको बोल रहे हैं। तो कार्डिक सेल क्या करेगी? अब सपोज करो ये हमारी बहुत सारी सेल है हार्ट के अंदर, ये सभी सेल मिलके क्या कर रही हैं? ये सभी सेल पंपिंग का काम कर रही हैं, ये सभी सेल पंपिंग का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये यही तो टिश्यू है कि बहुत सारी सेल मिलके एक जैसा फंक्शन कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या? टिश्यू। अब हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो हायरार्की क्या है? तो इसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनती है। तो हमारी बॉडी बनती है, पहले है सेल, सेल मिलके बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बनेगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके में एक और वर्ड है डिवीजन ऑफ द लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जो सेल जिस भी ऑर्गन की है या ऑर्गन सिस्टम की है वो वही काम करेंगी। जैसे हार्ट की सेल है वो क्या करेंगी? पंपिंग का काम करेंगी।
किडनी की सेल है, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू या सेल परफॉर्म है डिफरेंट जॉब। दिस इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द बॉडी। इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी का फंक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। अब एनिमल में एग्जाम्पल दे रहे हैं मसल टिश्यू का या मसल सेल का। मसल सेल क्या करेंगी, इनके इनके हिस्से में क्या काम है, इनके हिस्से में काम है जी मूवमेंट का। और नर्वस टिश्यू क्या काम करता है, जो मैसेज को कैरी करता है, ब्रेन के पास लेके जाता है। अगर बात करें प्लांट में एग्जाम्पल की, तो प्लांट में एक है जाइलम टिश्यू, ठीक है। इसके हिस्से में क्या काम है, इसने वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यही जो फंडा है इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ द लेबर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द टिश्यू, ये हमारे जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा अभी, हायरार्की ऑफ द ह्यूमन बॉडी लगा लो या ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारी सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर बनाएंगी टिश्यू। नंबर ऑफ टिश्यू आर कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गन, दैट ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर बनती है पूरी बॉडी, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल दे रहे हैं कार्डिक मसल सेल। कार्डिक मसल होते हैं हार्ट की मसल। कार्डिक मसल्स मिलके, बहुत सारे मसल ने मिलके बनाया है कार्डिक टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू ने मिलके बनाया है हार्ट। हार्ट हो गया हमारा ऑर्गन। अब जैसे हार्ट है, ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स भी आएंगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ये मिलके बना रहे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यही हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, इन्हीं से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। जैसे दे रहा है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट क्या होते हैं, जो सेल्स हमारी बोन के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ओस्टियोसाइट मिलकर बना रही है बोन टिश्यू, बोन टिश्यू बना रहे हैं बोन्स, बोन से बन रहा है क्या, हमारा स्केलेटल सिस्टम। एक और एग्जांपल है न्यूरॉन का दे रहा है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, हमारी न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। न्यूरॉन से बनाती है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से बनता है ब्रेन, ब्रेन से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, और नर्वन पूरे ऑर्गन से बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम से बनता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर बात करें हम सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखते हैं इसकी ट्रिक भी, आप इसको लिख सकते हैं MURDER, मर्डर, ठीक है। देन पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है। M फॉर मस्कुलर सिस्टम, M फॉर मस्कुलर सिस्टम। और U फॉर यूरिनरी सिस्टम, R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and D for digestive system, E for excretory system, R for respiratory system। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बच गए 5। तो और जो 5 है, ठीक है, वो है आई कैन सी नथिंग, आई कैन सी नथिंग लार्ज, ठीक है। तो हो गए हमारे 5 और। आई का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं मैं। आई का मतलब है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और आगे है सी, सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। और आगे है एस, एस फॉर स्केलेटल सिस्टम। और फिर है एन, एन फॉर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और लास्ट है एल, एल फॉर लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हमारे 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये सभी 11 ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है
आर डी ठीक है, इसकी MURDER मर्डर ICSNL आई कैन सी नथिंग लार्ज। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे MURDER कैन सी नथिंग लार्ज। ठीक है, M फॉर मस्कुलर सिस्टम, U फॉर यूरिनरी सिस्टम, R फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, D फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, E फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, R फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, I फॉर इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे आएंगे स्किन, नेल्स। ठीक है, C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, S फॉर स्केलेटल सिस्टम, ये वाला स्केलेटल सिस्टम है, N फॉर नर्वस सिस्टम, ये वाला नर्वस सिस्टम है, और C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हमारे 11 टाइप की क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जो क्या बनाते हैं, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यू आर डिफरेंट। ठीक है, हम टिश्यू तो पढ़ रहे हैं, टिश्यू प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बोल रहे कि प्लांट के जो टिश्यू हैं और एनिमल के जो टिश्यू हैं, जो प्लांट टिश्यू हैं और एनिमल टिश्यू हैं, वो अलग क्यों है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू डिफरेंट बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ रिक्वायरमेंट। प्लांट अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं, एनिमल्स अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का मतलब होता है जो मूव कर सके। तो प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, प्लांट क्या फिक्स्ड है। तो प्लांट्स मोस्ट आर फिक्स्ड इन अ वन प्लेस। प्लांट क्या होते हैं, मोस्टली फिक्स्ड होते हैं एक प्लेस के ऊपर। दे नीड अ स्पॉट टू स्टे, उन्हें एक जगह पे रहने के लिए क्या चाहिए, स्पॉट चाहिए, जिससे वो अपराइट खड़े रह सके। सो दे हैव ए टिश्यू विद रिजिड सेल वॉल। तो इनके पास क्या होती है, एक ऐसा टिश्यू है जिस टिश्यू में क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो इन्हें क्या रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो कौन है, सेल वॉल है। ठीक है, अगर बात करें एनिमल्स में, एनिमल्स मूव करते हैं, दे मूव फॉर द फूड एंड शेल्टर। ठीक है, अपने फूड और शेल्टर के लिए मूव करते हैं। सो दे हैव ए फ्लेक्सिबल बॉडीज एंड टिश्यू सुटेबल फॉर द लोकोमोशन। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके। तो हमारा पहला डिफरेंस था जो ये बताते हैं कि एनिमल्स और प्लांट में टिश्यू डिफरेंट या अलग क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो उनमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए क्या होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वो फ्लेक्सिबल है, जिससे वो क्या कर सके, आसानी से लोकेट या लोकोमोशन या मूव कर सके। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में उनकी जो सेल, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है न्यूट्रिशन। प्लांट क्या होते हैं, नेचर में ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो इनके पास ऐसा टिश्यू होता है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। वाइल एनिमल्स आर द हेटरोट्रोप्स। एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रोप्स। सो क्या है, दे आर डिजाइन टू इंजेस्ट द एंड डाइजेस्ट फूड। ये क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइप की इनमें सेल पाई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है ग्रोथ पैटर्न। अब क्या है, प्लांट की ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन तक ही होगी। लेकिन बात करें अगर एनिमल्स की, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की ग्रोथ क्या है कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, हमारी ग्रोथ यूनिफॉर्म है। और हमारा जो जोन है वो क्या है, इज नॉट लिमिटेड स्पेसिफिक जोन। अब प्लांट की ग्रोथ एक जोन तक होती है। ठीक है, हमारा जो जोन है वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम इनकी, यह है BGL स्वामी, बोटनिस्ट है ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी ऑफ प्लांट की थी, इन्होंने रिसर्च की थी प्लांट टिश्यू और उसके कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब है प्लांट ग्रो इन 3 वेज। अब बात करते हैं, यहां से हमारा स्टार्ट होता है प्लांट टिश्यू। यहां से हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है, प्लांट टिश्यू। टिश्यू हमने पढ़ लिया है क्या होता है टिश्यू। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैव ए सिमिलर सेल एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सो पहला हमारा जो टिश्यू रहने वाला है वो रहने वाला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा टिश्यू रहने वाला है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स ग्रो इन 3 वेज। प्लांट की जो ग्रोथ है वो 3 तरीके से होती है। एक तो उनकी लेंथ में ग्रोथ, ठीक है, उनकी हाइट बढ़ना। एक होती है उनकी गिरथ में उनकी चौड़ाई बढ़ना। और क्या है,
तीसरी है उनकी रिग्रोथ आफ्टर बीइंग ईटन बाय एनिमल्स और कट। अगर हम प्लांट को या छोटे ग्रासेस को कट कर देते हैं या एनिमल्स के द्वारा उन्हें खिला देते हैं, ठीक है, खिला देने के बाद भी क्या हो जाते हैं, वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे क्या करते हैं, प्लांट अपनी ग्रोथ करते हैं। तो पहला हमारा टिश्यू मेरिस्टेमेटिक, आइए पढ़ते हैं। द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट फॉर्म ग्रोथ जोन्स इन द प्लांट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें क्या होती है, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स होती है जिससे प्लांट क्या करते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, उनका जोन्स ग्रो करता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू, किसमें, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पहला हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे 3 टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहला एपिकल मेरिस्टम। आपने भी ऐसे नोट्स बनाने, ऐसे कॉपी में लिखने जैसे हमारी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पहले उसकी लोकेशन की, जो एपिकल मेरिस्टम है कहाँ पे लोकेट होता है, इट फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ द रूट एंड द शूट। जो हमारा प्लांट है, ठीक है, ये होगी उसकी टिप्स, ये हैं टिप्स, ये रूट की टिप्स हैं। तो हमारा जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, टिप्स ऑफ द रूट एंड द शूट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है एपिकल मेरिस्टम का, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की क्या बढ़ाए, लेंथ बढ़ाए, वही है हमारा एपिकल मेरिस्टम। एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या होता है, हमने 2 ओनियन लिए, ठीक है, एक को रखा ए और बी, दोनों को हमने अलग अलग बीकर में रख दिया, ठीक है। एक बीकर में जब हमने ओनियन रखा, ए वाले में, जब ए वाले में ओनियन रखा, इसकी जो टिप्स थी वो हमने कट कर दी, इसकी जो टिप्स थी हमने कट कर दी। बी वाले में जो ओनियन रखा, इसकी जो टिप्स है वो हमने कट नहीं की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ए वाला बीकर था, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर बताएंगे एक्सपेरिमेंट क्या है। The 2 jar with the onion pulps are observed, 2 jar हमने ऑब्जर्व किए, ठीक है। If the root tip of the onion in jar B are cut, the root stop growing। आगे डायग्राम से समझेंगे, ये बोल रहे हैं कि अगर हमने बी वाले जार में क्या कर दिया, जो रूट टिप है वो कट कर दी, किसी भी ओनियन की जो प्लांट हमने रखा है, तो क्या कर जाएगा, वो ग्रो करना स्टॉप कर जाएगा। इंटरफेरेंस, इससे इन्फेरेंस क्या है इसकी, द ग्रोथ जोन एग्जिस्ट ओनली एट द टिप्स। अगर हम रिजल्ट देखें, कंक्लूजन निकालें, तो वो क्या है, जो ग्रोथ होती है ना, वो सिर्फ कहाँ से होती है, टिप्स पे होती है। कटिंग द टिप्स, अगर हम टिप्स को कट कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है, द एपिकल मेरिस्टम टिश्यू क्या कर देगा, हल्टिंग ग्रोथ, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ क्या है, वो ग्रोथ रुक जाएगी उसकी, अगर हम उसकी टिप्स को कट कर देते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है। अब ये हमारे पास जार ए, ये है हमारे पास जार ए, ये हमारे पास जार बी। हमने क्या किया, ये प्लांट जो बी के अंदर है, इसकी जो टिप्स है ये वाली हमने कट कर दी, ठीक है, और ए वाली की हमने सेम एज इट इज रखी, और हमने इनको जो इन्वायरमेंट है, जो जिस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, वो इन्वायरमेंट भी हमने सेम रखा, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद हमने क्या पाया, क्या इफेक्ट पाया, जिस प्लांट की हमने टिप रिमूव की थी, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये हमारी क्या है, हाइट है, प्लांट की हाइट है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये क्या है, डेज हैं, इतने दिन बाद। तो क्या देखा हमने, जो ये नीचे वाली लाइन है, ये इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी ग्रोथ नंबर ऑफ डेज में कितनी, उतनी की उतनी रह गई, ठीक है, इसकी ग्रोथ कम हुई है। और जो हमारा ये ऊपर वाला जार ए, इसकी ग्रोथ क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज में इसकी ग्रोथ क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अगर यहाँ देखें 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ चुकी है 60 डेज में। और अगर जार बी की बात करें तो 60 डेज में इसकी हाइट सिर्फ कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतनी इसकी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी प्लांट की टिप को कट कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ क्या कर हो जाती है, रुक जाती है। लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक इन सैपलिंग सूट एपिकल मेरिस्टम, बस वही है, इसकी क्या है, इनके टिप्स पे ही हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो रूट की टिप्स है, इन पे प्रेजेंट होता है, लोकेट होता है। नेक्स्ट टिश्यू हमारा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब भी साइड है, लेटरल का मतलब भी साइड है, ठीक है। लोकेशन कहाँ होगी फिर उसकी, अरेंजिंग इन द रिंग इनसाइड द स्टेम और द रूट। अब क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है ना, ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है, स्टेम है, ठीक है, ऐसे ही स्टेम है,
अब इसकी ऐसे साइड पे हमें मिलेगा क्या, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट, डायमीटर मतलब उसकी गिरती, उसकी चौड़ाई की जो ग्रो करवाएगा, चौड़ाई को जो इंक्रीज कराएगा वो है हमारा लेटरल मेरिस्टम। मैकेनिज्म क्या है, दीज सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल इनसाइड द और आउटसाइड द कंसेंट्रिक मैनर। डायग्राम से हम देखेंगे आगे कि यह जो हमारा स्टेम है, इसकी जो चौड़ाई ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज में हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेड़ है वो उसकी जो स्टेम है उसकी गिर्द क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कराने वाला हमारा टिश्यू है वो है क्या, लेटरल मेरिस्टम। जो लेटरल मेरिस्टम वो क्या करता है, जो यहाँ की सेल है ना, ये वाली सेल है, इन सेल को ये बार बार डिवाइड करता रहता है। एनुअल ग्रोथ रिंग्स इन ट्री, द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम प्रोड्यूस रिंग्स। अब क्या होता है, जो लेटरल मेरिस्टम है, अब हमारा जो स्टेम, अगर इसको हम यहाँ से कट करें, ऐसे हमने हमारे स्टेम को ऐसे कट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसी रिंग मिलेगी, ठीक है। ऊपर से हम देखते हैं ना प्लांट को अगर कट कर देते हैं, ठीक है, उस रिंग में हमें क्या मिलेंगे, ऐसे अंदर रिंग्स मिलेंगी। तो ये रिंग क्या होती है, इन जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ये रिंग्स प्रोड्यूस करता है, और इन रिंग्स से जो साइंटिस्ट है ना वो किसी प्लांट की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं रिंग्स डायग्राम से आप समझ जाएंगे। ये हमने क्या किया, प्लांट का ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ये प्लांट, इसको हमने यहाँ से कट किया और ऐसे देखेंगे तो ऐसे इसमें रिंग्स दिखेंगी। तो ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी ऐसे। तो ये रिंग्स क्या होती हैं, एक रिंग्स मोस्टली एक ईयर में बनती है, ठीक है। जो एक रिंग की टाइमिंग है वो मोस्टली 1 साल है। तो इस ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं किसी भी प्लांट की एज का एस्टिमेट वो कर सकते हैं। ये हमारी ऊपर वाली कवरिंग है बिल्कुल, जिसको हम बार्क बोलते हैं, इसमें डेड टिश्यू होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इस बार्क के नीचे जाते हैं हमारी कोर कैपियम, फिर आता है हमारा फिलोएम टिश्यू जो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आता है हमारा थोड़ा सा डीप में यहाँ पे क्या, जाइलम टिश्यू जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारी ग्रोथ इन लेंथ, जो इसकी लेंथ बढ़ा रही है, विड्थ बढ़ा रही है, सॉरी लेंथ नहीं विड्थ बता रही है, डायमीटर इसका बढ़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम, रीग्रोथ। रीग्रोथ का मतलब क्या है कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ग्रास है, ग्रास लगा लो, हमने इसको कट किया और फिर से ये उग गया या उसकी ग्रोथ होगी, रीग्रोथ होगी। लोकेशन क्या है इसकी, फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड ऑफन नियर द नोड। अब हमारे पास एक वर्ड है नोड। नोड क्या होता है, नोड ये रीजन है जिस रीजन से कोई भी ब्रांच या लीफ निकलता है, उस रीजन को बोलते हैं नोड, ठीक है। एक नोड ये है हमारी, एक नोड ये है। तो दोनों के बीच के गैप को, द डिफरेंस, हाँ डिफरेंस ही बोल लो, दोनों के गैप को, द गैप बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है। ये हमारे इंटरनोड है, द रीजन बिटवीन द टू नोड, दो नोड के बीच के रीजन को बोलेंगे हम इंटरनोड। तो हमारा जो इंटरकैलरी टिश्यू है ये पाया जाता है किसमें, या तो नोड पे या इंटर नोड पे। ये इसकी लोकेशन है। फंक्शन क्या है इसका, हेल्प इन द रीग्रोथ ऑफ द पार्ट, जो भी पार्ट कटे हैं, ठीक है, कोई एनिमल ने ग्रासेस को खाया है, ठीक है, या हमने मशीन के जरिए हम करते हैं पार्क के अंदर जो ग्रास है जो बड़ा बड़ा हो जाता है वो कट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या देखते हैं 10-15 दिनों में घास फिर से दोबारा बड़ा होता है। तो बड़ा होता है किसके कारण, इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण। तो फंक्शन क्या है इसका, वही ग्रासेस या प्लांट को रीग्रो करवाना। नोट, दिस इज व्हाट अलाउ ग्रास टू ग्रो बैक क्विकली आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स और आफ्टर बीइंग मूव्ड। ये कह रहा है कि यही जो टिश्यू है यही कारण है जो क्या करता है, ग्रासेस को अलाउ करता है कि एनिमल के बाद खाने के बाद भी और मशीन के द्वारा उसकी कटाई होने के बाद भी ग्रो कर रहा है। तो वो ग्रो कर रहा है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। कैसे करता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू, उसकी सेल्स हैं, ये सेल क्या करती है, बार बार डिवाइड होती हैं, डिवाइड होने से इसकी लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने से फिर ये दोबारा से ग्रो कर जाता है। तो ये था हमारा इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रोथ आफ्टर बीइंग कटिंग, if the tip of the stem is cut, if the tip of stem is cut removing apical meristem, the stem stop growing in a length but new branches appear from the nodes। कह रहा है कि अगर हमने किसी स्टेम को कट कर दिया, ठीक है, उसके टिप्स पे से कट कर दिया, उसका जो एपिकल मेरिस्टम है वो हमने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो स्टेम की ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी, लेंथ में रुकेगी, बट उसके बाद क्या आएगा, वहां पे हमें ब्रांचेस पे दिखेंगे न्यू नोड्स।
हमें दिखेंगे नए नोड। वो किसकी वजह से दिखेंगे? इंटरकैलरी टिश्यू की वजह से। अब जब नोड आ गए तो नोड से क्या ब्रांचें भी निकलेंगी और लीव्स भी निकलेंगे। लोकेशन कहाँ है इसकी? वही हमने पढ़ी थी, बेस ऑफ द इंटरनोड। ठीक है, या बिटवीन द टू नोड, इसको बोलेंगे हम क्या? इंटरनोड। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांचिंग एंड रीजनरेशन ऑफ द पार्ट्स आफ्टर दे आर कट और ईटन। ठीक है, उनको कट जाने के बाद या खाट जाने के बाद उनको दोबारा से रिग्रो करवाना। एग्जांपल दे रहा है, helps hedges become a bussy after the pruning and allow grasses to grow back quickly after being mowed or grazed। कि अगर जो ग्रासेस है, ठीक है, उनको हम क्या कर दे, वो कोई एनिमल के जरिए उनको वाइट कर दे, ठीक है, या हम उनको क्या कर दे, जो झाड़ियां होती हैं हम उनको हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर से वो बसी हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं। ठीक है, वो किसके कारण होती हैं? वो होती हैं जी इंटरकैलरी टिश्यू के कारण। समरी ऑफ द मेरिस्टेमेट्स, जो हमने अभी पढ़ा है पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने कवर कर लिया एक। ठीक है, उसके समरी देख रहे हैं हम। एपिकल, जो हमारा एपिकल पहली टाइप थी, ठीक है, वो क्या करवा रहा था? वो लेंथ को इंक्रीज करवा रहा था। ठीक है, ऐसे प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज करवाएगा वो कराएगा एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड है लेटरल, जो प्लांट की क्या चौड़ाई, ठीक है, गिरद बढ़ाता है, वो है लेटरल। थर्ड है इंटरकैलरी, जो क्या कर रहा है? ब्रांचिंग एंड रीजनरेटिंग एक्शन। ये ग्रास है, हमने देखो मशीन के जरिए इसको कट कर दिया और फिर से ग्रो कर जाएगा। तो ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है इंटरकैलरी टिश्यू। तो ये था हमारा क्या? समरी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, आप पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा है, ठीक है, उनकी सेलों के बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात उनकी सेल में जिससे क्या हो रहा है, जो वो ग्रोथ को, लेंथ को, गिर्थ को इंक्रीज कर रही है। तो पहला इनका सेल का साइज, ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल होती है वो बिल्कुल स्मॉल होती हैं। जो सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो थिन होती हैं, मतलब पतली। जो न्यूक्लियस है इनके अंदर लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। साइटोप्लाज्म डेंस एंड फुल ऑफ द ऑर्गेनली, बहुत सारे ऑर्गेनली इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। रीजन क्यों वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं? वैक्यूल्स का काम होता है जी फूड स्टोरिंग का। आपने एक ऑर्गेनली पढ़ा था हमने जब सेल पढ़ा, वैक्यूल्स जो क्या करता है? फूड स्टोर करता है। अब आप खुद देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। ग्रोथ कब होती है? जब सेल लगातार डिवाइड होती है। तो जब सेल लगातार डिवाइड हो रही है ना, कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, तो उनको जो फूड स्टोरेज की जरूरत है वो तो है ही ना। ठीक है, तो वैक्यूल्स आर प्राइमरीली फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती हैं। सो डू नॉट नीड टू स्टोर द मटेरियल, इन्हें कोई मटेरियल स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वैक्यूल्स इनके अंदर एब्सेंट नहीं होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी कोई सेल है, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े बैग स्पेस जो सेल को भरते हैं ऐसे। ये वैक्यूल्स है, इतना यहाँ पे हमारे ऑर्गन नहीं होंगे कोई छोटे मोटे। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल है उनके अंदर वैक्यूल्स होते नहीं है, तो इनके अंदर क्या होते हैं? फुल ऑफ ऑर्गेनलीज होते हैं। पैकिंग टाइटली पैक्ड विद द लिटिल और नो इंट्रासेलुलर स्पेस। कहने का मतलब क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक होती हैं, इनके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके हमने 3 टाइप पढ़े। क्या? लेटरल, इंटरकैलरी और क्या था हमारा? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब है डिफरेंशिएशन एंड परमानेंट टिश्यू। अब पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल है वो डिवाइड कर रही थी लगातार। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? जब सेल क्या होती हैं? अपनी एबिलिटी लॉस कर देती हैं डिवाइड होने की, तो वो सेल बन जाती है हमारी परमानेंट सेल। द ट्रांजिशन मतलब क्या है? एज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड, सम न्यू सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। जब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या होती है? जो नई सेल बनी है ना, तो कुछ नई सेल अपनी एबिलिटी लूज कर देती हैं, जिससे आगे डिवाइड नहीं होती हैं, तो फिर वो कहलाती है परमानेंट सेल। द सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सेल अंडरगो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू बिकम ए स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कि अपने काम के लिए वो बंटवारा होना। कि क्या करेगी सेल के अंदर बहुत सारे चेंज आएंगे, ठीक है, चेंज आने के बाद क्या होगा? उसके स्ट्रक्चर फंक्शन में चेंज आएंगे, जिससे क्या हो जाएगी? वो स्पेसिफिक जॉब उसको मिलेगी। ठीक है, जैसे स्टोरेज की जॉब है, ट्रांसपोर्ट करवाने उसको कुछ, तो उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। वंस डिफरेंशिएटेड, अगर एक सेल एक बार डिफरेंशिएट हो गई तो दिस सेल फॉर्म है परमानेंट टिश्यू।
तो फिर वो सेल बनाते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू क्लासिफिकेशन हमारे एक होते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो बने होते हैं सिर्फ कंपोज्ड वन टाइप ऑफ द सेल, एक जैसी सेल मिलेगी ने, कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल वर्किंग टुगेदर। जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक जैसी सेल होती है और एक जैसा काम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होती है इनमें क्या होती है, एक से ज्यादा सेल होती है, ठीक है, और क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर, दोनों सभी सेल मिलकर एक साथ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, जो बिल्कुल प्लांट्स के ऊपर, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर अगर पाया जाए तो टिश्यू होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसका नाम है द एपिडर्मिस। अब प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस है तो उसकी लोकेशन कहाँ होगी, आउटर मोस्ट होगी बिल्कुल बाहर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑल प्लांट पार्ट, सभी प्लांट के पार्ट की बिल्कुल आउटर मोस्ट बाहरी लेयर पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस टिश्यू। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स, सिंगल लेयर, इनकी सेल में एक लेयर मिलेंगी, टाइटली पैक्ड है और रेक्टेंगुलर टाइप की, इनकी क्या है, सेल इनके अंदर प्रेजेंट है। क्यूटिकल्स, द वैक्सी लेयर मेड ऑफ द क्यूटिन, इनके अंदर एक लेयर्स होती है जो क्यूटिन से मिलकर बनती है, जो क्या करती है, जो एपिडर्मिस जो ऊपर वाली कवरिंग है उसको कवर करती है। उससे क्या होता है, जो वाटर लॉस हो रहा है ना उसको कम कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसको कम कर देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द पैरासाइट। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, पोर्स इन द लीव्स फॉर द गैस एक्सचेंज एंड क्रिएटिंग ए ट्रांसपिरेशन पुल टू मूव द वाटर। जैसे स्टोमाटा की बात कर रहे हैं, स्टोमाटा पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर वो क्या करवाते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं और वाटर को मूव करवाते हैं थ्रू द ट्रांसपिरेशन पुल। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट हेयर प्रोजेक्शन इन द रूट दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द बेटर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब ये बात कर रहा है सेल्स की कि जो लीव्स है उनके अंदर होते हैं पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमाटा के अंदर पोर्स होते हैं जो क्या कराते हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं और वाटर का लॉस करवाते हैं। ऐसे ही रूट हेयर्स होते हैं, रूट के अंदर पाए जाते हैं जो क्या करवाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे ज्यादा ज्यादा वाटर क्या हो, अब्जॉर्ब हो। तो नेक्स्ट है हमारा स्पोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, हमने दो टाइप पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और सिंपल परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है ये पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, लिविंग सेल होती है, बस यही करेक्टर हमने पढ़ने हैं। आपने क्या करना है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, तीन टिश्यू हैं, इन तीनों टिश्यू के डिफरेंस लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं, आप लिखोगे कि जिनकी सेल होती है ना वो कैसी होती है, बस उसके बेस पे डिफरेंस लिखना है। तो पैरेन्काइमा की जो सेल होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो लार्ज होता है। तो 3 पॉइंट हमें मिल गए। फंक्शन क्या है, ये मेनली फूड को स्टोर करती है और परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्पेशल केस, इन एक्वेटिक प्लांट दे फॉर्म एयर स्पेस, पैरेन्काइमा हेल्प टू देम फ्लोट। एक्वेटिक प्लांट का मतलब है कि ये प्लांट जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स में क्या करते हैं, एयर स्पेस क्रिएट करते हैं। एयर स्पेस का मतलब, एयर स्पेस क्यों क्रिएट करते हैं, एयर स्पेस ताकि, एयर स्पेस का मतलब जैसे प्लांट है कोई, ठीक है, छोटा सा एक्वेटिक प्लांट है, इसके अंदर एयर स्पेस क्रिएट करने का मतलब है कि इतना पोर्शन जो इसका है ना वो खोखला है, खोखले के होने की वजह से क्या करेंगे, हल्के रह गए, हल्के हो गए तो पानी के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो वही है जो स्पेशल केस है, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट में एयर स्पेस बनाता है जिससे वो क्या कर सके, तैर सके। नेक्स्ट है हमारा कोलेन्काइमा टिश्यू, नेक्स्ट हमारा कोलेन्काइमा टिश्यू, वही इसकी सेल लिविंग थी, इसकी भी सेल लिविंग है, ठीक है। दे आर अनइवनली थिक्ड, ये सेल क्या थी हमारी, ये थिन थी, ये थिक्ड है, ठीक है। इनका कॉर्नर क्या है, थिक्ड है, क्योंकि उसके कॉर्नर में पेक्टिन पाया जाता है जो हमारी कोलेन्काइमा की सेल है। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कर रही थी फूड स्टोरेज का, ये क्या कर रही है, ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, ठीक है, प्लांट्स को। और क्या है, इट अलाउ पार्ट टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट अ ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे लंबे लंबे प्लांट होते हैं, जैसे सफेदा है, ठीक है, आपने देखा है, हाँ, वो क्या होता है, जब ज्यादा तेज हवा आंधी आती है तो वो क्या होता है, ऐसे झुक जाता है प्लांट, ठीक है, अगर ज्यादा ही तेज है तो टूट भी जाता है वो, लेकिन अगर वो ज्यादा ही बेंड हो रहा है फिर से स्ट्रेट अप हो रहा है तो वो हो रहा है किसकी वजह से, कोलेन्काइमा की वजह से, क्योंकि ये क्या देता है, ये प्लांट्स उनको बेंड करवाता है, ठीक है, जिससे वो टूटे ना। वो किसकी वजह से करवाता है, वो करवाता है कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से।
ठीक है, तो डिफरेंस हम देख रहे हैं, ऐसे ही आपने याद रखना है। थर्ड है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ये तीसरा टिश्यू है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीसरा टाइप है ये। उनकी सेल लिविंग थी, इसकी सेल डेड है, ठीक है। उनकी पहले वाली की सेल कैसी थी, थिन थी, इसकी सेल क्या है, थिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है। दूसरे वाले में पैक्टिन मिल रहा था, इसमें लिग्निन मिल रहा है। फंक्शन क्या है, इट मेक द प्लांट हार्ड, पहले वाला फूड स्टोरेज का था, दूसरा फ्लेक्सिबल करवा रहा था प्लांट को, ये प्लांट को हार्ड करवा रहा है और स्ट्रॉन्ग करवा रहा है, जिससे क्या होते हैं हमारा जो प्लांट है वो वुडी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। जैसे कोकोनट हो गए, वालनट सेल हो गई, ठीक है, हम खाते हैं उनको तोड़ के अंदर से फ्रूट निकलता है, तो वो जो होल होती है वो ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा होती है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों का हमने डिफरेंस देखना है। पैरेन्काइमा, इसकी वॉल थिन होती है, ठीक है, इसकी वॉल थिक होती है, उसकी वेरी थिक होती है, पहला डिफरेंस। और क्या है, सेल शेप आइसोडायमेट्रिक, इनकी एलोंगेटेड होती है, इनकी इरेगुलर शेप होती है। सेल वॉल थिन, जो सेलुलोज से बनी है, इसकी अनइवनली थिक, जो बनी तो सेलुलोज और प्लस पैक्टिन से है, इसकी प्लस लिग्निन से बनी है, ठीक है। यही डिफरेंस हमने देखने हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के अंदर, थोड़ा बहुत या एब्सेंट होता है किसके अंदर, कोलेनकाइमा के अंदर, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर टोटली एब्सेंट होता है इंट्रासेलुलर स्पेस। नेक्स्ट डिफरेंस है फंक्शन, ये इनका फंक्शन है फूड स्टोरेज का, इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट का, इसका फंक्शन है किसका, रिजिडिटी का। नेक्स्ट है लोकेशन, लोकेशन क्या, कोर्टेक्स, पिथ, मेसोफाइल, मेडुलरी रेज एंड अदर सॉफ्ट पार्ट में पैरेन्काइमा पाया जाता है, और लीफ या मिडरीफ में डाइकोट स्टेम में हमारा कोलेनकाइमा पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है फाइबर स्टेम, लीफ या वेन्स ऑफ, ठीक है, ये सेल्स में, स्क्लेराइड में, ओके। Parenchyma simple tissue with a thin walls and spaces. Collenchyma provide flexibility while sclerenchyma provide rigid strength. तो ये डिफरेंस भी हमारा हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मोस्टली पेपर में इनका डिफरेंस ही पूछते हैं, अदरवाइज पूछते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, उसकी भी तो 3 टाइप हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टाइप कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनको वेस्कुलर टिश्यू भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वेस्कुलर टिश्यू। These tissue work together to transport material throughout the plant. वेस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किस चीज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये टिश्यू क्या करते हैं, साथ में फंक्शन करते हैं, फंक्शन करके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मटेरियल प्लांट्स के अंदर। पहला हमारा टिश्यू है जाइलम। जाइलम क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट अपवर्ड, ठीक है। अब कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये उसके नीचे रूट जा रही हैं, अब क्या करेंगे, रूट वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी सॉइल से, अब अब्सॉर्ब करके वाटर जाएगा बिल्कुल ऊपर टिप तक, तो ये हो गई क्या, रूट अपवर्ड, ठीक है। कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जो जाइलम किस किस से मिलकर बना है, इसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। ये पार्ट है जाइलम टिश्यू के। नेचर में मोस्टली डेड सेल होते हैं, जाइलम के अंदर मोस्टली डेड सेल होती हैं और थिक वॉल्स होती हैं फॉर द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, वो है फ्लोएम। फ्लोएम जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो जैसे ये लीव्स है यहाँ पे, ठीक है, अब फूड तो यहाँ बनेगा ना फोटोसिंथेसिस से, तो ये फूड को ऊपर भी भेजेंगी और नीचे भी भेजेंगी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जाइलम है ये वर्क करता है यूनिडायरेक्शनल, और जो हमारा फ्लोएम है ये वर्क करता है बाइडायरेक्शनल, ओके। कंपोनेंट क्या है इसके, ये बनते मिलके बनता है सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम से, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। नेचर मोस्टली लिविंग सेल एंड सीव ट्यूब आर मेन ट्रांसपोर्ट्स रेगुलेटेड बाय द कंपोनेंट ऑफ द सेल। वही जो हमने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा में पढ़ा ना, वही डिफरेंस हमने जाइलम फ्लोएम में पढ़ना है, ठीक है, कि इसमें कौन सी सेल होती है, उन सेल का क्या नेचर है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकेट्स, जाइलम का पहला पार्ट, ठीक है। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, इसके जो लॉन्ग होता है, नैरो सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, टेपरिंग एंड है, टेपरिंग एंड मतलब आगे से पतले, और क्या होती है इनमें पिच ऑन द वॉल, जो इनकी वॉल इन पे ऐसी पिच है। नेक्स्ट है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल जो वाइट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जॉइंट एंड टू एंड वेसल्स हैं, टू एंड जॉइन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर जो लंबी होती है और थिक होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर खाली स्पेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम नैरो ल्यूमन।
लास्ट है जाइलम पैरेनकाइमा, लिविंग पैरेनकाइमा सेल ओनली विद न्यूक्लियस। सेम ऐसे ही फ्लोएम के अंदर है, फ्लोएम का पहला पार्ट है सीव ट्यूब एलिमेंट। अब ट्यूब है तो क्या करेंगी, आप उसमें ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड। फिर है कंपेनियन सेल जिसमें सेल और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, नैरो है, लिविंग सेल्स है, ठीक है, विद डेंस साइटोप्लाज्म। थर्ड है फ्लोएम फाइबर, जो लॉन्ग है, थिक वॉल सेल्स है और नैरो ल्यूमन है, मतलब स्पेस तो है बट वो क्या है, कम है। लास्ट है फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा के पास क्या है, लिविंग पैरेनकाइमा सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये सभी का फंक्शन है, वाटर कंडक्ट करता है, ये एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ द फूड, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये था हमारा जाइलम और फ्लोएम, जो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम है जो वाटर की कंडक्शन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्लोएम है वो फूड की कंडक्शन करता है, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट इन द प्लांट बॉडी टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्री मेन सिस्टम। थ्री मेन सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले सबसे ऊपर इसको बोलते हैं हम डर्मल सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस, जो क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है और वाटर लॉस होने से भी वो बचाता है, तो वो है हमारा एपिडर्मिस। सेकंड है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो मेन बॉडी होती है, जो बिटवीन द एपिडर्मिस पाया जाता है, इसके अंदर हमारे आएंगे पैरेनकाइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू, जो बिल्कुल डीप में नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, पम्बलिंग ऑफ द प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ द जाइलम और फिलोएम से जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंडक्ट करता है। तो ये था हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट।